हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी का जान प्राण और इसका जो कह लो आत्मा, वो है चैप्टर नंबर 5, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। मैंने क्लियरली स्पष्ट शब्दों में थंबनेल पर लिख दिया है 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, मतलब आएगा। हर साल आता रहा है, इस बार भी आएगा। भूल कर भी मत छोड़ना इस चैप्टर को। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 5A, 5B, 5C। 5A को 2 पार्ट में पढ़ा दिया गया है। उम्मीद है आप उन दोनों लेक्चर को देखे होंगे। एंड आज हम लोग चैप्टर नंबर 5B स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसका पहला पार्ट है। अगर 5A की बात करें तो 5A में आपको लेग्जेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्नेटिव एंड एस्ट्रिंजेंट्स को पढ़ना था। 5B यहाँ से शुरू होता है एंड 5B अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओपियम काफ़ी बार पूछा हुआ ड्रग है, जैसे बेलाडोना काफ़ी बार पूछा हुआ ड्रग है, कोका है ना। ये 3 वो ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली बाकी उसके बाद आपको एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टूसिसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक्स, एंटी डाइसेंट्रिक, ये सब पढ़ना है। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग सेपरेट एकदम ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस्ड लेक्चर लेंगे। एंड आपको मैं लिख के दे देता हूँ, एक सिंगल लेक्चर आज मैं ले रहा हूँ। इस लेक्चर से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म। कोई ना कोई एक ड्रग आएगा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो ओपियम आ जाएगा, या तो बेलाडोना आ जाएगा, या तो कॉफ़ी आ जाएगा, या तो कोका आ जाएगा। 100% लिख के दे रहा हूँ भाई, लेक्चर अपलोडेड रहेगा, आप मिला लेना। यानी अगले 35 या 40 मिनट अगर आप हमें अपना समय देते हैं तो 5 नंबर अपने पैकेट में रख लीजिए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है सर? तंत्रिका तंत्र जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, उसके ऊपर काम करने वाला ड्रग्स हमारा नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाला ड्रग कहलाता है। सबसे पहला ड्रग है हायोसाइमस। आपको हर एक ड्रग का नाम याद होना चाहिए कि कौन सा ड्रग्स नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, जैसे हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफीसीड, कोका। ये सब क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहला ड्रग्स है हायोसाइमस। क्या है? हायोसाइमस। ठीक है, इसी को हम लोग कॉमन हेनबेन या हॉग्स बिन या जुपिटर्स बिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन हेनबेन के नाम से जानते हैं, या तो हॉग्स बिन के नाम से जानते हैं, या तो आपका जुपिटर बिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या तो हम लोग इसको जुपिटर बिन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इसको जुपिटर बिन्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है बायोलॉजिकल सोर्स में इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर। कहने का मतलब है कि यह हमें किससे प्राप्त होता है? तो ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर। प्लांट का नाम है हायोसाइमस नाइगर। ये देखो, प्लांट का नाम ऐसा दिखता है। प्लांट का नाम क्या है? हायोसाइमस नाइगर। उसके सूखे हुए पत्ते और फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है सोलेनेसी। फैमिली क्या है ना? क्या है? सब लोग बताओ, इसका फैमिली क्या होता है? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है हायोसाइमस, है ना। चलो, अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करो, इसके रासायनिक तत्व की, तो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज अल्कलॉइड हायोसाइमिन। इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपको याद रखना है, ट्रिक बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। हायोसाइमिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हायोसाइमिन है। एंड इट ऑल्सो हैज स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ एट्रोपिन एंड हायोसाइन। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एट्रोपिन भी होता है एंड हायोसिन भी होता है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस अल्कलॉइड इज हायोसाइमिन। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हायोसाइमिन है एंड थोड़ा बहुत मात्रा में इसको एट्रोपिन और हायोसिन भी कहते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ अल्कलॉइड इन द ड्राइड ड्रग्स वेरीज फ्रॉम 0.45 टू 1%, 0.14%। कहने का मतलब है इसमें जो अल्कलॉइड का मात्रा होता है, जो सूखे हुए ड्रग होते हैं, उसमें लगभग 0.45 से 0.14, बहुत कम मात्रा में होता है। इट गेट्स इट्स बीटर टेस्ट फ्रॉम हायोसाइट्रिसिन। इस ड्रग का स्वाद थोड़ा बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। एंड इसको जो कड़वाहट मिलता है वो हायोसाइट्रिसिन से मिलता है, म्यूसिलेज से मिलता है,
एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट से मिलता है। यानी इसका जो बीटा टेस्ट है वो किससे मिलता है? हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम नाइट्रेट से मिलता है। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी स्पाज्मोटिक की तरह इस्तेमाल होता है, यानी स्पाज्म को कम करता है, यानी संकुचन है ना जो होता है उसको कम करता है ना। आपके पेट में अगर जो मचोड़ रहा है, कहीं मसल्स में, स्मूथ मसल्स में स्पाज्म हो रहा है तो उसको कम करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक मतलब वो होता है जो आपको स्लीप को इंड्यूस कर दे, स्लीप को इंड्यूस कर दे, यानी आपको नींद ला दे, नेचुरल स्लीप, आप नेचुरली सो जाएंगे, है ना। तो वैसे ड्रग्स को, क्योंकि आपके ब्रेन पर एक्शन शो कर रहा है, सीएनएस पे एक्शन शो कर रहा है, तो आपको नींद भी दिला सकता है। एंड हल्का डायूरेटिक होता है, हल्का डायूरेटिक यानी माइल्ड डायूरेटिक। डायूरेटिक वो होता है जो आपके यूरिन, क्या यूरिन को पास करा दे, यूरिन को पास कराए बार बार, है ना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। दिन में अगर आप 4 बार पेशाब करते थे तो 6 बार होने लगेगा अगर ये ड्रग्स को खाओगे तो। इट कैन ऑल्सो यूज एज नार्कोटिक मेडिसिन, नार्कोटिक मतलब थोड़ा नशा भी आ जाता है, तो नशीली दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंड इट ऑल्सो रिलीव्स इन पेन ऑन सिस्टाइटिस। ध्यान रखना, गॉल ब्लेडर का जो डक्ट होता है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। अगर सिस्टाइटिस हुआ है, किसी को गॉल ब्लेडर के डक्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस पेन को भी कहीं ना कहीं कम करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो यूज टू कंट्रोल सेलिवरी सेक्रेशन, जो आपका सेलिवरी सेक्रेशन है, यानी जो आपके सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा बनता है, उस सलाइवा के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, थोड़ा कम कर देता है। कौन? हायोसाइमस ड्रग। हम लोग अभी हायोसाइमस पढ़ रहे हैं। हायोसाइमस को हेनबेन, हॉग्स बीन या जुपिटर्स बीन कहते हैं। ये ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, प्लांट का नाम है हायोसाइमस नाइगर, उसके ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता है। एंड फैमिली इसकी सोलेनेसी है, फैमिली इसकी सोलेनेसी है। एंड जो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो अल्कलॉइड है, वो क्या है? हायोसाइमिन है। एंड जो इसमें स्मॉलर क्वांटिटी में, थोड़ा बहुत मात्रा में एट्रोपिन और हायोसिन भी पाया जाता है। एंड इसमें अल्कलॉइड का मात्रा 0.45 टू 0.14% है। एंड इसमें जो बीटा टेस्ट है उसके कारण क्या है? हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट और पोटेशियम नाइट्रेट है। अब ध्यान रखना, ये एंटी स्पाज्मोटिक होता है, यानी इसमें थोड़ा सा स्पाज्म वगैरह होता है ना, हाँ, तो स्पाज्म को भी कम करता है। हिप्नोटिक्स है, स्लीप को इंड्यूस करता है। डायूरेटिक है, यानी यूरिन को पास कराता है। एरोमेट नार्कोटिक यानी कि थोड़ा नशीला होता है। सिस्टाइटिस यानी कि सिस्टाइटिस का पेन, यानी कि जो गॉल ब्लैडर के डक्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है उसके पेन को भी कम करता है। एंड सेलिवरी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अगर बात करें इसके फैमिली को याद रखने का, तो इसका फैमिली क्या होता है? सोलेनेसी, है ना। तो हायोसाइमस, है ना, तो इसको याद रख लेना। सलोनी बहुत ज़्यादा हंसती है ना। सलोनी मेरी एक क्लासमेट है, वो बहुत ज़्यादा हंसती है। हंसती कौन है ज़्यादा? हंसना मतलब हायोसाइमस, है ना। तो बहुत ज़्यादा हंसती कौन है? सलोनी, है ना। तो सलोनी जी बहुत ज़्यादा हंसती हैं, तो सोलेनेसी, ठीक है, याद रख सकते हो, ठीक है। और भी है सोलेनेसी, जितना भी बेलोडोना है उसका भी ड्रग क्या होता है। तो अब इसमें थोड़ा एक लाइन और ऐड कर लो। सलोनी जी का बाल देख करके क्या होता है? हंसी आ जाता है। तो सलोनी यानी सोलेनेसी, बाल मतलब बेलेडोना, हंसी मतलब हायोसाइमस। तो बेलेडोना प्लस हायोसाइमस की फैमिली सोलेनेसी ही होती है, ठीक है। अपने क्लास में अगर कोई सलोनी जी हैं, इसीलिए मैं इज्जत से सम्मान से नाम ले रहा हूँ भाई, सलोनी जी, ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान से सुनना, आप सभी लोग, है ना। चलो, क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेलेडोना, है ना। बेलेडोना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ना। इट इज़ अ हर्बेसियस प्लांट, ये एक हर्बेसियस प्लांट है जिसको हम लोग डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं? डेडली नाइटशेड लीफ। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से किसको जाना जाता है? डेडली नाइटशेड लीफ मतलब रात में भी ये दिखता है, रात में भी चमकता है, रात में भी दिखता है और रात में भी चमकता है, ठीक है। डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं इसको, बेलेडोना को। इसी को बेलेडोना हर्ब, बेलेडोना लीफ, डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, नाइटशेड मतलब रात में भी चमकता है, क्योंकि इसमें एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है एस मिथाइल एस्क्यूलेटिन के नाम से, जिसके कारण ये चमकता है।
अगर बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की तो ये ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना, प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलेडोना, उसके ड्राइड लीव्स सूखे हुए पत्ते और फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता है। एंड इसकी भी फैमिली सोलेनेसी है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें 0.3 to 1% एल्कोलॉइड होता है। एंड जो मेन है वो एल हायोसाइमिन है एंड एट्रोपिन भी होता है। समझ रहे हो बात को? तो एट्रोपा बेलेडोना से हायोसिन में भी हायोसाइमिन था, इसमें भी हायोसाइमिन है, क्योंकि दोनों ड्रग सेम है लगभग। तो आप अगर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स भी हो जाए तो घबराना नहीं है ना। इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एट्रोपिन होता है, एपोएट्रोपिन होता है, बेलोडोनिन होता है, ल्यूकाट्रोपिक एसिड होता है, होमाएट्रोपिन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह होता है। एंड लीव्स ऑफ बेलेडोना हैव फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, इसमें फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यानी कि जो पत्ती को चमक देने का काम करता है, जिसको हम लोग बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन। ज्योग्राफिकल सोर्स नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस में है लेकिन आपको नहीं लिखना है भाई, पागल हो जाओगे। ज्योग्राफिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, माइक्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपी, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना। मेन 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्टिक यूज पढ़िए, काम हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूछा नहीं जाता, कई बार एक आध बार पूछ भी दिया जाता है कि भाई लिखो, तो आपको लिख के यही आना है ना, क्योंकि उतना याद ही नहीं कर पाएंगे, इतना ही याद करने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन, बेलेडोना जो है वो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस से प्राप्त होता है, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन से। ठीक है, इसमें ये पाया जाता है। एंड थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट कैन क्योर वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अलग अलग आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, जैसे डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन वाले रीजन में इन्फ्लामेशन हो गया है, या तो पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया है, डायरिया हो गया है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करता है। एंड इसको नार्कोटिक एंड सेडेटिव के, कोई भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS है या नर्वस सिस्टम है तो आप उसको नार्कोटिक यानी नशीली दवा, सेडेटिव्स यानी रिलैक्स यानी काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा, आपको टेंशन नहीं, फ्री होगा, एकदम मस्त है ना, है कि नहीं, एकदम मस्त रहिएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो उसको सेडेटिव्स कहते हैं। इट रिलीव्स स्पाजम ऑफ द गट, आपके गट का स्पाजम जो होता है, संकुचन होता है, उसको कम करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्पाजम को भी कम करता है। एंड ये इट इज़ एक्ट एज पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट, ये पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट के नाम से भी जाना जाता है। पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट मतलब है कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस करने का काम करेगा, एंड आपके माइग्रेन के सिम्टम को भी कम करेगा, यानी सर के दर्द को भी कम करने का काम करता है। डेडली नाइटशेड लीफ और ऑल्सो नोन एज, डेडली नाइटशेड लीफ को और किस नाम से जानते हैं? बेलेडोना के नाम से, दतूरा के नाम से, स्ट्रामोनियम या सेना? बताओ। डेडली नाइटशेड लीफ आर ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है ना? डेडली नाइटशेड लीफ को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, बेलेडोना को डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ बेलेडोना, प्रिंसिपल एल्कलॉइड यानी मेन एल्कलॉइड क्या है? एरिकोलिन, एल हायोसाइमिन, हायोसिन या स्कोपोलेटिन? तो याद रखना एल हायोसाइमिन होता है, एल हायोसाइमिन है, एल हायोसाइमिन है। इफेड्रा की बात करेंगे तो इफेड्रा में है, इट इज़ एन एवरग्रीन सर्ब, ये एक एवरग्रीन सर्ब है। इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर आवर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी मददगार होता है। माहोंग, ध्यान रखना, माहोंग जो होते हैं इसका अलग और भी नाम है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ इफेड्रा जियार्डियाना, जो प्लांट का नाम है इफेड्रा जियार्डियाना, इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विस्टिना, इसके ड्राइड एरियल पार्ट से प्राप्त होता है। यानी कि प्लांट का नाम है इफेड्रा जियार्डियाना, इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विस्टिना, उसके सूखे हुए एरियल पार्ट से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली है इफेड्रेसी, इसकी फैमिली क्या है ना, इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें क्या क्या है? इसमें अल्कलॉइड पाया जाता है इफेड्रीन, सब लोग कमेंट में लिखेंगे इफेड्रीन, है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफेड्रीन। इसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इफेड्रीन, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। इट हैज़ सूडो इफेड्रीन, इसमें सूडो इफेड्रीन भी होता है जो कि एनालॉग है इफेड्रीन का। एंड इसमें नॉर सूडो इफेड्रीन भी होता है। एंड लीव्स एंड स्टेम ऑफ इफेड्रा, इफेड्रा का जो पत्ता होता है, लीफ और स्टेम, उसमें
मैनी पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड जैसे टैनिन, सैपोनिन, फ्लेवोन, वोलेटाइल ऑयल वगैरह पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट इज़ एन एंटी एलर्जेन होता है, एंटी एस्थमेटिक होता है, एंटी स्पाज्मोडिक होता है, डीकॉन्जेस्टेंट होता है, कफ सप्रेसेंट होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द सिम्टम ऑफ हे फीवर, और हे फीवर के सिम्टम को भी कम करने का काम करता है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर यानी कि आपके अगर जो लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन है, तो उसको भी ट्रीट करता है ना। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम ऑफ फीवर, कोल्ड, फीवर और कोल्ड के सिम्टम को कम करता है। रिड्यूसेस एकेज, इंक्रीज स्वेटिंग, यानी आपके दर्द वगैरह, शरीर के दर्द वगैरह को कम करता है, स्वेटिंग बढ़ा देता है, ठीक है ना। कौन? ये आपका जो होता है इफेड्रा, ठीक है। चलो अब है ओपियम। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ओपियम। ये इसी को अफीम के नाम से जानते हैं, अफीम इसी को कहते हैं। ये ड्राइड लेटेक्स होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट, जो कि हमें पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है। ये पॉपी प्लांट है, इसका ये कैप्सूल होता है ना, उसके कैप्सूल से प्राप्त होता है। इसी को हम लोग पॉपी लेटेक्स, गम ओपियम या अफीम के नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं? पॉपी लेटेक्स, गम ओपियम या अफीम के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। कहने का मतलब जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, वो रॉ ओपियम जो होता है ना, ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेट, यानी कि जो ध्यान रखना ये आपका फुल्ली ग्रोन कैप्सूल है। कह रहा है रॉ ओपियम, जो हमें कच्चा ओपियम प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? ड्राइड मिल्की एक्सुडेट। इसके ऊपर जब इंसीजन लगाते हैं ना, कट लगाते हैं, तो छोटा छोटा क्या निकलता है? आपका मिल्की एक्सुडेट निकलता है, जो कि हमें ड्राइड मिल्की एक्सुडेट ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग अनराइप, है ना, अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम नाम का प्लांट है, उसका जो ड्राइड है ना फुल्ली ग्रोन कैप्सूल, उस पर जब इंसीजन लगाते हैं तो जो मिल्की एक्सुडेट मिलता है उसी से हमें प्राप्त होता है ओपियम। एंड इसकी फैमिली क्या है? पेपिवेरेसी। तो ध्यान रखना, पापा है ना, पापा के अफीम, ये ध्यान रखना, अफीम इसी को कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो आप अफीम का नशा जो है ना, अगर आपके पापा देख लेंगे ना करते हुए तो बड़ा मार मारेंगे। क्या करेंगे? बड़ा मार मारेंगे। यानी अफीम का फैमिली क्या है? पापा, यानी पेपेवेरेसी। क्या है? पेपेवेरेसी, है ना, पेपेवेरेसी। यानी अफीम के पापा, अगर आपको देख लेंगे नशा करते तो आपके पापा देख लेंगे बड़ा मार मारेंगे, यानी पेपेवेरेसी, ठीक है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर अलग अलग अल्कलॉइड्स हैं जो कि इसमें पाया जाता है। कह रहा है डिफरेंट अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, अलग अलग अल्कलॉइड हैं जो कि ओपियम से डिराइव्ड होते हैं। एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एक तो बेंजल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम और एक फेनेंथ्रीन। तो बेंजल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम वाले में कौन कौन सा आता है? नार्कोटीन, नार्सिन, पेपरवेरिन। जबकि फेनेंथ्रीन वाले में मॉर्फिन, कोडीन, थिएबिन वगैरह आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बेंजल आइसोक्यूनोलिन वाले में नार्कोटीन, नार्सिन और पेपेवेरिन आता है, जबकि फेनेंथ्रीन वाले में मॉर्फिन, कोडीन और थिएबिन आता है। ये आपके इसके अल्कलॉइड हैं, ठीक है। हाँ, पेपेवेरिन के बारे में बात करोगे तो ये वीक बेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील नहीं होता, स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हल्का घुलनशील होता है। मॉर्फिन की बात करो तो ये अल्कलॉइड होता है, सॉल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड्स। हेरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हेरोइन किसका डेरिवेटिव है? तो मॉर्फिन का डेरिवेटिव है ना। हेरोइन, बताओ भाई, हेरोइन किसका डेरिवेटिव है? मॉर्फिन का। देखो आप लोग चैट देखते ही क्यों? मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो चैट को इग्नोर करता हूँ, अब भी मैं तो बस चैट इसलिए ऑन रखता हूँ कि कहीं अगर कुछ टेक्निकल एरर आया, आवाज़ नहीं जा रही है तो हमें इन्फॉर्म मिले, नहीं तो मैं, है ना। हेरोइन और मॉर्फिन, तो ध्यान रखना, मॉर्फिन इज द डेरिवेटिव, हेरोइन इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। कोडीन की बात करोगे तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो जो मॉर्फिन होता है वो मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक है, जो यूज़ किया जाता है सीवियर पेन के कंडीशन में। एंड किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा आ रहा है ना, तो उस कंडीशन, इग्नोर करना क्या होता है? चैट को कट कर लो, ये देखो चैट को कट करने का ऑप्शन होता है,
कट कर लोगे तो कट हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं आपको चैट, है ना। हाँ, थेरेपेटिक यूजेस की बात करो तो कोडीन का इस्तेमाल, हेरोइन का इस्तेमाल एंड मॉर्फिन का इस्तेमाल किया। ध्यान रखना, जो कोडीन होता है, ये जो मॉर्फिन है वो पावरफुल एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कोडीन वीकर इन इंटेंसिटी देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इसका भी इसमें कम टेंडेंसी है एडिक्शन का, यानी आपको इसका लत बहुत कम लगेगा। डिप्रेस द कफ, कफ को कम कर देता है। लेकिन हेरोइन 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन से 5 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है हेरोइन, जो कि आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है एंड बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम, ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बताओ। रूट से प्राप्त होता है, ड्राइड लेटेक्स, लीव्स या बार्क। तो ड्राइड लेटेक्स यानी मिल्की एक्सुडेट से प्राप्त होता है ना, इसी को ड्राइड लेटेक्स कहते हैं। ध्यान रखना, वही मिल्की एक्सुडेट जब थोड़ा धूप में जम जाता है तो वो ड्राइड लेटेक्स बन जाता है, तो उससे प्राप्त होता है। इसीलिए इसको आप लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहोगे। क्या कहोगे? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि ये क्या कहलाता है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाता है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है। हाँ, अब है टी लीव्स, यानी कि एवरग्रीन सरब विच आर एडिबल, इसी को हम लोग फोलिया थिया के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे, इट कंटेन्स द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ थिया साइनेसिस, यानी प्लांट का नाम है थिया साइनेसिस, उसके लीफ और लीफ बड से प्राप्त होता है। यानी चाय की बात कर रहा है तो चाय का प्लांट का नाम क्या होता है? थिया थिया साइनेसिस होता है, उसी के लीफ से, लीफ बड से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली क्या होती है? थिएसी। इसकी फैमिली क्या होती है? थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड असम है जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? देखो, चाय की खेती कहाँ होती है? असम में होती है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इट इज़ रिच सोर्स ऑफ कैफीन, ये कैफीन का काफ़ी रिच सोर्स है, इसमें कैफीन भर भर के पाया जाता है। एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन भी पाया जाता है। इट ऑल्सो कंटेंट थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वांटिटीज़, यानी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन भी पाया जाता है। एंड द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टेनिन, टी लीव्स का कलर जो है, यानी कि चाय के पत्ती का जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? टेनिन की वजह से आता है। ठीक है, टेनिन की वजह से आता है। कह रहा द ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए येलो वोलेटाइल ऑयल, इसमें जो ऑर्डर है यानी कि इसका जो खुशबू है वो कहने के इसमें जो येलो वोलेटाइल ऑयल है उसकी वजह से होता है ना। एंड इसमें प्रोटीन, वैक्स, रेजिन, एस सब कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। एंड थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट प्रोड्यूस स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द हार्ट, आपके हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट, हार्ट और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। कहते हैं ना चाय पीते थोड़ा मन खुल जाता है, तो इसी वजह से। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका। एंड उसके साथ साथ याद रखना, इसको डायूरेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। एंड दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, यानी कि इसमें अगर जो आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज नहीं होने देगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? मैन मेड और नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि प्रिवेंट करता है डिले और सम सेल डैमेज, आपके बॉडी के जो सेल के डैमेज हैं उसको नहीं होने देगा, सेल डैमेज को प्रिवेंट करेगा। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर फाउंड इन मैनी फूड्स, बहुत सारे फूड में पाया जाता है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज डाइट्री सप्लीमेंट्स, डाइट्री सप्लीमेंट के तौर पर लोग अलग से भी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अभी जाटव कह रहे सर एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड पूछा था, तो मैंने बताया ना एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड पढ़ाया हुआ है ना चैप्टर 4 में। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी, टी का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, आंसर क्या होगा? सीड्स ऑफ टीनोस्पोरा, है ना, कॉर्डिफोलिया, लीव्स ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका, लीव्स ऑफ थिया साइनेसिस, सीड्स ऑफ कैफिया अरेबिका। तो आंसर हो जाएगा सी, लीव्स ऑफ थिया साइनेसिस, लीव्स ऑफ थिया साइनेसिस। अब एक कॉफ़ी सीड की बात करो तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी बीन से प्राप्त होता है। एंड कैफीन क्वांटिटी इज़ मोर देन दैट ऑफ द टी, चाय के कंपैरिजन में कॉफ़ी में कैफीन का मात्रा ज़्यादा होता है। कैफीन दोनों में होता है, चाय में भी कॉफ़ी में भी, लेकिन चाय के कंपैरिजन में कैफीन का क्वांटिटी कॉफ़ी में ज़्यादा होता है।
लार्जर पॉपुलेशन ऑफ कॉफ़ी देखने को मिला है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एंड अदर नेम्स की बात करें तो इसी को हम लोग कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी सीड, अरेबिका कॉफ़ी या अरेबियन कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इट इज़ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉफ़िया अरेबिका, यानी प्लांट का नाम है कॉफ़िया अरेबिका, उसके सूखे हुए पके हुए सीड से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है रूबिएसी, है ना, इसकी फैमिली क्या होती है, रूबिएसी, ध्यान रखना। ये है आपका कॉफ़ी जो कि सीड से प्राप्त होता है, जबकि टी लीव्स से प्राप्त होता है। एंड जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉफ़ी का वो क्या होता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है और प्रोटीन होता है। इसमें 2 से 3% कैफीन, 3 से 5% टैनिन, 13% प्रोटीन, 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल पाए जाते हैं। एंड कैफीन प्रेजेंट होता है एज अ साल्ट ऑफ कोलिनर्जिक एसिड, इसमें क्लोरोजेनिक एसिड पाए जाते हैं, है ना। एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में ऑयल और वैक्स भी पाया जाता है ना, ऑयल और वैक्सेस भी पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो ये फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कैंडीज़ और लीकर में इस्तेमाल होता है। एंड ये CNS, किडनी, हार्ट, मसल स्टिमुलेट वगैरह से पे भी काम करता है, इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड वेरी यूजफुल इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले, सांप काट ले, तो उसमें भी काफ़ी असरदार होता है। एंड इट प्रिवेंट टू रैपिड वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी में जो टिश्यूज़ की रैपिड वेस्टिंग होती है उसको भी कम करता है, यानी बॉडी टिश्यूज़ वेस्ट नहीं होता है आपका। अब नेक्स्ट ड्रग है आपका कोका, लास्ट ड्रग है कोका, है ना। क्या है, कोका, ध्यान रखना। कोका जो होता है ये आपका काइंड ऑफ प्लांट है जो इलीगल ड्रग है, इसको हम लोग कोकेन या जावा कोका के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एरिथ्रोमाइक्सिलोन कोका, यानी प्लांट का नाम है एरिथ्रोमाइक्सिलोन कोका, उसके ड्राइड लीव्स से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है एरिथ्रोजाइलेसी, क्या फैमिली है ना, क्या है, एरिथ्रोजाइलेसी फैमिली है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें कोकेन पाया जाता है। एंड जावा कोका में हाई परसेंटेज ऑफ एल्कोलाइड होता है बट लो अमाउंट ऑफ कोकेन, थोड़ा बहुत मात्रा में कोकेन का मात्रा होता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो कोका डिपेंडेंट प्रीमियरली इज एल्कोलॉइड कोकेन, यानी कोका में मेनली कोकेन है। एंड कोकेन आपके CNS को स्टिमुलेट करता है, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत स्टिमुलेट कर देगा, आप एक्टिव फील करेंगे, थकावट महसूस नहीं होगा। द लीव्स आर च्यूड टू रिलीव हंगर एंड फटीग, यानी आप कोका प्लांट का जो लीव्स है ना उसको अगर चबा लेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगा, फटीगनेस महसूस नहीं होगा, हंगर भूख भी नहीं लगेगा। दे कैन बी यूज इन ट्रीट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब क्या होता है, मिर्गी का दौरा। मिर्गी जानते हो क्या होता है, मिर्गी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ जो ब्रेन सेल कुछ इलेक्ट्रिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देने लग जाता है, जैसे क्या हो जाता है, कंसियसनेस खत्म, बॉडी जर्क करने लगता है, मांसपेशियाँ जकड़ने लगती है, जैसे तैसे करने लगता है, स्टेरिंग होती है, एंजाइटी, घबराहट, कंफ्यूज स्पीच, बोलने का पता नहीं चलता, वीकनेस आने लग जाता है, ऐसे इंसान गिर जाता है, उसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ना। तो मिर्गी को ट्रीट करता है। एंड दे कैन ऑल्सो यूज एज लोकल एनेस्थेटिक, एंड लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस जगह पर आप इसका अप्लाई कर देंगे वहाँ पर दर्द का एहसास नहीं होगा। तो फाइनली कोका प्लांट अगर देखना है तो ये इलीगल होता है ना, इंडिया में इलीगल ड्रग है, इसकी खेती नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिक्टिव होता है, एक बार जो खा लेता है तो आपको बार बार इसकी आदत लग जाती है, ठीक है। चलो, तो फाइनली आप सभी लोगों को ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। एंड चैप्टर 5B को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, सब बढ़िया है ना। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। एंड अच्छे से पढ़िए, गुड लक, एंड ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत करिए और इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। लास्ट टाइम पर मैं रिवीजन करा रहा हूँ अच्छे तरीके से, थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी लास्ट टाइम एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा तेज़ी से चलना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।